तो वेलकम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो बात करने वाले हैं डीएसयू में एआईसीटी अप्रूवल के रिगार्डिंग। सो इसके रिगार्डिंग डीएसयू ने क्लैरिफिकेशन एक नोटिस रिलीज करा है, जिसमें उन्होंने मेंशन करा है कि डीएसयू में डिप्लोमा प्रोग्राम को रन करने के लिए एआईसीटी अप्रूवल की नीड है या नहीं है। तो इस नोटिस के अंदर जो भी चीजें मेंशन है मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक वॉच करना है। एंड हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, वहाँ से आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ये जो नोटिस है मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर रखा है। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन नहीं कर रखा, देन डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ध्यान से सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अकॉर्डिंगली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज ये जो नोटिस है आपको डीएससी की वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। लाइक आप यहाँ पे नोटिस सेक्शन में आओगे नीचे, देन यहाँ पे आपको जो है ये नोटिस भी देखने को मिलेगा। लाइक मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देन मैं दोबारा आता हूँ। तो एज यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा, देन यहाँ मैं बैक करता हूँ। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको नोटिस सेक्शन के अंदर ये जो नोटिस है देखने को मिलेगा। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एआईसीटी अप्रूवल फॉर 3 ईयर डिप्लोमा टेक्निकल प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। तो सिंपल क्लेरिफिकेशन या फिर जो भी आंसर है आपका एआईसीटी का क्या है कि क्या डीएसयू रन कर सकता है अपने डिप्लोमा प्रोग्राम को या नहीं। सो इसके रिगार्डिंग जैसे आप इसे ओपन करोगे, देन आपके पास ये एक नोटिस ओपन हो जाएगा जिसमें मेंशन है कि क्या डीएसयू रन कर सकता है अपने प्रोग्राम्स को विदाउट एआईसीटी अप्रूवल। तो यहाँ पे जो भी चीजें मेंशन है मैं आपको एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल ये नोटिस क्या है। सो ये नोटिस को आप ये समझो कि जो डीएसयू के बीसी सर डॉक्टर अशोक कुमार नगाव सर, उन्होंने एआईसीटी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने पूछा क्या डीएसयू के अंदर जो डिप्लोमा प्रोग्राम हो उनको रन करने के लिए एआईसीटी अप्रूवल की नीड है या नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग जो एआईसीटी का जो रिप्लाई है वो आपके सामने है। And इसमें एआईसीटी ने क्या रिप्लाई करा वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। अकॉर्डिंगली जो आपका रिप्लाई है ये बीसी सर के लिए है, मींस डीएसयू के लिए है। इसका सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एआईसीटी अप्रूवल फॉर 3 ईयर डिप्लोमा टेक्निकल प्रोग्राम कंडक्टेड बाय डीएसयू दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। सो सिंपल, क्या डीएसयू को एआईसीटी अप्रूवल की नीड है या नहीं है अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो ये उसके रिगार्डिंग ये जो नोटिफिकेशन जो लेटर है वो उसके रिगार्डिंग है। तो आगे मेंशन है काइंडली रिफर टू द डॉक्यूमेंट लेटर नंबर 38226 बीसी डीएसयू डेटेड 5 मार्च 2026। तो अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बीसी सर है डॉक्टर अशोक कुमार नगाव सर, उन्होंने 5 मार्च को एसीटी को एक लेटर लिखा होगा जिसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी होगी क्या डीएसयू में डिप्लोमा प्रोग्राम को रन करने के लिए एसीटी अप्रूवल की नीड है या नहीं है। तो अकॉर्डिंगली इसके रिगार्डिंग एसीटी का क्या रिप्लाई आया है यहाँ पे आगे मेंशन है। इट मे बी नोटेड दैट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर स्टेट पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज to take approval as per clause 1.1 G APH 2024-27 amended from टाइम टू टाइम। जो सिंपल स्टेट पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कोई भी एसीटी अप्रूवल की नीड नहीं है अंडर क्लॉज 1.1 जी एपीएच 2024-27 अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो सिंपली गवर्नमेंट कोई क्लॉज या फिर कोई डॉक्यूमेंट या कोई रेफरेंस नंबर है, तो इसके रिगार्डिंग आपको किसी भी स्टेट पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को एसीटी अप्रूवल की नीड नहीं है। देन आगे मेंशन है however universities are required to seek approval of AICT for availing the benefits of AICT schemes initiatives as per prevailing policies and norms। सिंपल, इन केस अगर यूनिवर्सिटीज फायदा उठाना चाहती है जो एआईसीटी की तरफ से आपको स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफर करी जाती हैं, तो अगर उनको फायदा उठाना चाहती है यूनिवर्सिटी, देन उस केस में जो भी पॉलिसीज है जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उनको एआईसीटी अप्रूवल की नीड पड़ेगी, उनको एआईसीटी अप्रूवल लेना पड़ेगा। Central, state, or private universities seeking ACT approval for their technical programs must apply for all programs. Partial approval will not be permitted and would be subsequently withdrawn if already obtained. So simple, अगर कोई यूनिवर्सिटी टेक्निकल डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए एसीटी अप्रूवल लेना चाहते हैं, इस केस में उनके पास जितने प्रोग्राम्स हैं उन सभी के लिए एसीटी अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इन केस अगर वो कुछ प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस केस में उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा। उनके पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी के लिए एसीटी अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। Universities who are seeking AICT approval will need to fulfill the condition mentioned in the APH 2024-27 as per amended from time to time. This schedule for submission of online application is available on AICT website। तो इन केस अगर एआईसीटी अप्रूवल के लिए यूनिवर्सिटीज अप्लाई करना चाहती थी, उनको जो भी कंडीशंस मेंशन्ड है यहाँ पे एपीएच 2024-27 के अंडर, so उसके अकॉर्डिंग उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा एंड वो जो है वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें मेंशन है इस नोटिस के अंदर। मैं आपको एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ। एज पर दिस नोटिस आपका इसमें मेंशन है कि आपके जो बीसी सर है उन्होंने एआईसीटी से पूछा क्या हमें अपने डिप्लोमा प्रोग्राम को रन करने के लिए एआईसीटी अप्रूवल की नीड है या नहीं है। इस केस में एआईसीटी ने रिप्लाई करा किसी भी स्टेट पब्लिक प्राइवेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को एआईसीटी अप्रूवल की नीड नहीं है। यहाँ पे सेक्शन या कुछ मेंशन करा गया इसके अकॉर्डिंग।
अकॉर्डिंगली उनको इन केस अप्रूवल की नीड पड़ेगी, अगर वो एसीटी की बेनिफिट्स एंड स्कीम्स का फायदा उठाना चाहते हैं, देन इस केस में उनको अप्लाई करना पड़ेगा। उनके पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी के लिए एसीटी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी एंड उन सभी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इन केस अगर वो अप्लाई करना चाहते थे, उनके अकॉर्डिंग जितने भी कंडीशंस मेंशन है उन सभी कंडीशंस को, उन सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, देन तभी जाके उनको एसीटी अप्रूवल मिलेगा। अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें मेंशन है एंड यूनिवर्सिटीज वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकती हैं। तो मीन्स डीएसयू को अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करने के लिए, रन करने के लिए एआईसीटी अप्रूवल की नीड नहीं है। इन केस अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, उस केस में उनको सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, देन जाके उनको अप्रूवल मिलेगा। एंड मोस्टली अब आप सबका ये क्वेश्चन आएगा कि आपका डिग्री डिप्लोमा में जो भी सर्टिफिकेशन है डीएसयू के थ्रू वो वैलिड है या नहीं है, या फिर वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसका आंसर है यस, आपकी सर्टिफिकेशन, आपकी डिग्री, आपकी डिप्लोमा बिल्कुल वैलिड रहेगा। बिकॉज जो आपकी डीएसयू है वो दिल्ली गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि यूजीसी अप्रूव्ड है। इसकी सारी सर्टिफिकेशंस बिल्कुल वैलिड है, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड मोस्टली सबका क्वेश्चन ये होता है क्या इन फ्यूचर हम गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं या फिर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है यस, आप ले सकते हो, क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल यूजीसी अप्रूव्ड है, दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल 100% जेन्युइन यूनिवर्सिटी, कोई फेक यूनिवर्सिटी नहीं है। एंड मोस्टली सभी का अभी तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, देन आप पहले से उसके रिगार्डिंग रिसर्च करके रखो एंड पता करके रखो कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन फ्यूचर या नहीं पड़ेगी। एंड अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी नॉलेज थी मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे आप शेयर कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।